आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम हिंदी में छूट भी बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं सारी बातें समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपकी दुकान है, साड़ी की दुकान है, ठीक है। आप एक साड़ी को खरीद के लाते हो 60 रुपये में, मतलब आप दुकानदार हो और आपको साड़ी जो पड़ी वो 60 रुपये की पड़ी, तो ये हो जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आप उस साड़ी पे एक टैग लगाते हो, ठीक है। एक टैग लगाते हो और उस पर आप ये दिखाते हो कि जो इसका एमआरपी है साड़ी का वो 100 रुपये है, ठीक है। अब आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उस पर एक टैग लगा रहता है ना कि इसका दाम कितने का है, ठीक है। तो उस पर आप एमआरपी लगा दिए कि ये 100 रुपये का है, तो इसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एमपी बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो जब कस्टमर आएगा आपकी दुकान पे साड़ी को खरीदने, तो उसको साड़ी पे ये दाम दिखेगा 100 रुपये, ठीक है। उसको ये दाम दिखेगा, उसको ये नहीं पता कि वो साड़ी आपको कितने की पड़ी है। उसको ये दिखेगा कि एमआरपी कितने का है। फिर वो आपसे बार्गेनिंग करता है कि भाई कुछ कुछ कम कर दो। तो आपने क्या किया कि आपने कहा ठीक है भाई, मैं आपको 20% की छूट दे देता हूँ। तो आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो जब शॉप पे 20% डिस्काउंट दोगे तो वो आपको 80 का आप बेच पाओगे, मतलब कस्टमर को 80 रुपये का पड़ेगा। तो ये होता है सेलिंग प्राइस, मतलब आपने कितने में बेचा, तो वो हो गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस। तो अब ध्यान से देखना, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जो कस्टमर है, कस्टमर को साड़ी 100 रुपये की दिख रही थी, ठीक है। आपने उसको 20% डिस्काउंट दिया, वो 80 का पड़ा, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट आप किस पे दे रहे हो, एमपी पे दे रहे हो। तो जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमपी पे होता है। जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे होता है, ठीक है। अब अगर आप शॉपकीपर के परस्पेक्टिव से देखो कि आपकी दुकान थी, तो आपने देखा कि आपने वो साड़ी को 60 रुपये में खरीदा था, आपने उस साड़ी को 80 रुपये में बेचा है। तो इस पे आपने 20 का प्रॉफिट हुआ। तो ये बेसिकली आपका देखो भाई, 20 का प्रॉफिट हुआ 60 पे, तो 1/3 मतलब 33% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आपको 33 1/3% का हुआ प्रॉफिट। तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि जो प्रॉफिट होता है, ये तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है और जो डिस्काउंट होता है वो आपका मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये 100 पे 20% डिस्काउंट देने पे 80 कैसे आ गया? देखो 20% डिस्काउंट, ये समझ लो कि 20% हम डिक्रीज कर दे रहे हैं। और जब 20% डिक्रीज करते हैं, 2/10 होता है 20% का मतलब, और डिक्रीज करते हैं तो 10 माइनस ये 8/10 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 100 को सिंपली मैंने 8/10 से मल्टीप्लाई किया है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, एमपी पे होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। इतनी बात क्लियर। अब हम आपको थोड़ी बहुत बातें डायरेक्टली समझना। जैसे मान लो कोई चीज़ 200 रुपये का एमपी है, एमपी है। अगर मैं इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ 30% का, ठीक है, 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 3/10 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ऐसे भी समझो, अगर 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो 70% का पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा वो इतना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कैसे निकल के समझ में आया ना। मैंने मार्केट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया है, तो 200 का 30%, 30% क्या, 3/10। तो 3/10 कम किया है ना भाई, डिस्काउंट मतलब छूट होता है, मतलब डिक्रीज किया, 3/10 कम किया है। तो पड़ेगा कितने का, वो 7/10 का पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने 7/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली अगर जैसे मार्केट प्राइस मान लो 300 है और इस पर मैं 37.5% का डिस्काउंट देता हूँ, ये क्या, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट, ये क्या, ये डिस्काउंट है। तो 37.5 क्या होता है, 3/8। तो बचा कितना, 5/8 बचा ना। तो 300 को मैं 5/8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका एसपी निकल के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। ऐसे हमने वो देखा था कि अगर प्रॉफिट ऑफ 10% है या प्रॉफिट ऑफ 20% मान लो, चलो, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस मान लो 600 है, ठीक है। तो अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% मतलब 1/5, और प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 20% मोर, तो ये आपका 6/5 हो जाएगा। इतनी बातें तो हमने सीखी थी। जैसे मान लो आपका प्रॉफिट हो रहा है 33, 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 1/3 होता है। तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि मोर है, प्रॉफिट मतलब मोर और डिस्काउंट मतलब छूट। तो यहाँ पे 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे 600 होता मान लो, तो यहाँ पे मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सिंपल, अगर मुझे मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है, तो मैं देखूंगा कितने का डिस्काउंट है, उस हिसाब से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 200 में 30% कम करना है, तो जब 30% कम कर दो तो 70% बचेगा। तो इस वजह से यहाँ पे 70% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मैं एमपी से एसपी पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है।
सिंपल, जितना डिस्काउंट है उतना डिक्रीज करके मैं एसपी पे पहुंच जाऊंगा। और प्रॉफिट में क्या, सीपी में जितना प्रॉफिट है उतना इंक्रीज करके मैं एसपी पे पहुंच जाऊंगा। तो देखो यहाँ से मैं एमपी पे एसपी पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं सीपी से एसपी पे जा रहा हूँ। तो आपके क्वेश्चन में जब भी आपके क्वेश्चन में तीनों चीज इन्वॉल्व रहे, कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व रहे, जब भी आपके क्वेश्चन में एसपी सीपी एमपी इन्वॉल्व रहे, तीनों चीज इन्वॉल्व रहे, तो आपको क्या करना है, आपको सीपी से एसपी पे जाना है और फिर एसपी से एमपी पे जाना है, या पहले एमपी से आपको एसपी पे जाना है और फिर एसपी से सीपी पे जाना है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये करना है, बाकी जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इतनी बात एकदम क्लियर है ना, जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, एमपी पे होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, और जब भी एमपी सीपी एसपी दिया रहता है तो हमें सीपी से एसपी पे जाना रहता है, मतलब एसपी बीच में पड़ता है ना इन दोनों के, भाई यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, जैसे इस पर 10% प्रॉफिट है तो 11/10 करके यहाँ चले जाएंगे, मान लो अगर इस पर 10% डिस्काउंट है तो 9/10 करके यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये होता है पूरा खेल। ठीक है, अब हम कुछ बातों का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है जो जिसका मार्क प्राइस मतलब मार्क किया गया, ये एमपी दिया है, एमपी ये क्या दिया है, ये एमपी दिया है। तो एमपी इसका 550 है, इसको मैं 40% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, मतलब 40% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, मतलब 40% कम कर रहा हूँ, मतलब 60% बचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 550 इंटू 6/10, ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो जब आप एमपी पे डिस्काउंट देते हो तो आप एसपी पे पहुंच जाते हो। यहाँ पे चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ कि जब एमपी पे आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट, तो आप एसपी पे पहुंच जाते हो। वहीं सीपी पे जब आप प्रॉफिट कमाते हो या लॉस कमाते हो तो आप एसपी पे पहुंच जाते हो। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। तो आप किस पे पहुंच जाते हो, आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि 550 इसका एमपी था, मार्क प्राइस था, एमआरपी था, 40% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 6/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप एसपी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस जो है 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस है। तो मान लो कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है, तो सीपी पे अगर मैं 10% मोर है ना, 11/10 कर दूं तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा आपका। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर मैं इन दोनों लाइन को साथ में कंबाइन कर दूं, इन दोनों लाइन को अगर मैं साथ में कंबाइन कर दूं, तो यहां पे देखो आपका एमपी भी है, आपका सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस भी है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिख रहा है, और आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। तो मान लो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को बोल दे कि भाई सीपी क्या होगा, मान लो इस केस में अगर मैं इन दोनों लाइन को साथ में पढ़ूँ, इसको पूरा साथ में पढ़ूँ, तो सीपी क्या होगा अगर आपसे पूछ ले तो सिंपल कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या होता है, एमपी दिया है तो एमपी से एसपी पे जाओ और फिर एसपी से आप सीपी पे चले जाओ। तो ध्यान से देखो, 550 दिया है तो 550 यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना कैसे देखना है, 550 एमपी है, 40% का डिस्काउंट है, तो एसपी कैसे निकालूंगा, 550 इंटू 6/10, ये क्या निकल के आया, ये एसपी निकल के आ गया। क्या निकल के आया, एसपी। तो देखो जब भी एमपी सीपी एसपी इन्वॉल्व हो ना, तो आप एमपी से एसपी पे जाया करो, फिर सब कुछ भूल जाया करो। जैसे मैंने यहाँ से एमपी से एसपी निकाल लिया, अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये एसपी है, बाकी मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। देखो एमपी दिया है, 40% डिस्काउंट है, तो एसपी ईजिली निकाल सकता हूँ, निकाल लिया मैंने। अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे सब इतना पता है कि ये आपका क्या है, ये आपका एसपी है। ये जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी एसपी निकल के आई है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो कि अगर सेलिंग प्राइस 10% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब जो है वो ये है कि सीपी आपका 10 है और एसपी आपका 11 है, सीपी 10 है और एसपी 11 है। तो मतलब ये जो वैल्यू दी है ना, ये जो वैल्यू दी है वो 11 की वैल्यू दी है, क्योंकि ये एसपी है ना भाई, तो ये 11 की वैल्यू दी है। ये आप ये कह सकते हो 10% मोर है तो ये 110% की वैल्यू दी है। ये जो है 110% की 11 की वैल्यू है, तो उस चीज़ को हम नीचे लिखते हैं, नीचे। ठीक है, आपको पता है ये सेलिंग प्राइस है और ये 11 की वैल्यू है। आपको निकालना है सीपी, सीपी क्या मतलब 10 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये जो यहाँ से यहाँ तक निकल के आया ना, यहाँ से यहाँ तक, वो आपका सीपी निकल के आया है। इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल मान लो कि आपको मान लो पता है सीपी, सीपी दिया है, मान लो आपको 500 दिया है और आप इसको प्रॉफिट पे बेच रहे हो, प्रॉफिट पे बेच रहे हो। जैसे यहाँ पे बोलता है कि जिसका सीपी इतना है और
इसको आप समथिंग मार्क प्राइस पे बेच रहे हो, ठीक है, किसी एमपी पे बेच रहे हो, ठीक है, सॉरी एमपी पे नहीं, इसका एमपी कितना होगा अगर आप इसको डिस्काउंट पे बेच रहे हो, 30% डिस्काउंट है, मान लो 30% डिस्काउंट है, और फिर भी आप इसमें 20% का प्रॉफिट कमाते हो, तो आपको दिया है कि अगर किसी चीज़ का जो सीपी है वो 500 है, आप इसको 30% डिस्काउंट देने के बाद भी आप 20% प्रॉफिट कमाते हो, तो आपका मार्क प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो ये तो सीपी है, 20% प्रॉफिट है, अगर 20% प्रॉफिट है तो आप सेलिंग प्राइस पे देखो, आपको सीपी पता है, आपको एमपी बताना, तो पहले आप सेलिंग प्राइस पे जाओगे, ये मैंने आपको समझाया है। तो सीपी से सेलिंग प्राइस पे जाओगे, फिर एमपी पे जाओगे। तो सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए 20% प्रॉफिट है, तो आप इसको 6/5 कर दोगे कि नहीं। तो ये क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया है। और मैंने आपको बताया है कि जब आपको सीपी से एमपी, एमपी से सीपी जाना हो, तो जब आप सीपी से सेलिंग प्राइस निकाले फिर सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस है और ये 30% डिस्काउंट है, तो एमपी पे 30% डिस्काउंट मतलब भाई एमपी पे 30% डिस्काउंट दोगे तो 70% ही तो पता। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका एसपीएस 7 की वैल्यू है और आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भाई अगर जैसे 40% डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, 30% डिस्काउंट मतलब ये हुआ कि आपका एम पी 10 है और एस पी 7 है, यही तो हुआ 30% डिस्काउंट। तो मतलब ये जो वैल्यू आपने निकाली है ना एस पी, ये जो एस पी निकाली है 7 की वैल्यू है, आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने 7 की वैल्यू किया, ये 10 की वैल्यू, ये आपका एम पी निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब समझो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x% एंड y%, मतलब ये समझो कि पहले हम किसी वैल्यू को x% डिक्रीज कर रहे हैं, देखो डिस्काउंट वाला होता है छूट, छूट वाला होता है कम करना, डिक्रीज करना, तो x% डिक्रीज कर रहे हैं, फिर y% डिक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर मैं किसी वैल्यू को x डिक्रीज करता हूँ, y डिक्रीज करता हूँ, तो जो आपका निकल के आता है वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, ये नेट जो आपका होता है ना डिक्रीज, वो इतना होता है, या नेट डिस्काउंट कह लो, जो नेट डिस्काउंट निकल के आएगा वो आपका ये निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे बोला है कि 20% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, तो नेट डिस्काउंट कितना मिला, तो कैसे करोगे, 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 अपॉन 100। तो देखो ये 25 20 45 हो गया, और ये 25 दूना 50, ठीक है, 500, तो 500 बटे 105 हो गया। तो ये आपका जो निकल के आ रहा है ये आपका 40% निकल के आ रहा है। तो जो इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू जो इसका नेट डिस्काउंट है वो 40% डिस्काउंट है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे बोल दे कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो देखो 2-3 तरीके हैं, जैसे इसके भी 2-3 तरीके थे। इसका तरीका क्या था, जैसे मान लो 20% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट, मान लो अगर कुछ पहले तो डिस्काउंट होता है एमपी पे होता है, तो मान लो एमपी है ये, तो एमपी है ये, मार्क प्राइस है ये, इस पर 20% डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि 8/10, 25 का मतलब क्या होता है 3/4, यही तो हुआ। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से निकालूँ इस चीज़ को, तो एम पी इंटू 6/10 ही तो आएगा। आप देखो यहाँ पे भी वही आ रहा होगा, देखो 4 दूनी, और देखो आपका वही आ रहा है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी वही आ रहा है 4 दूनी, और 6/10 यहाँ पे भी आ रहा है, तो चाहे जिस तरीके से आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो जैसे अगर मैं इसको देखूँ, इसको, तो मान लो एम पी है कुछ, तो 5% डिस्काउंट होता है कि 1/20, मतलब कम हो रहा है डिस्काउंट, और डिक्रीज मतलब 19/20। आपको समझाता हूँ, देखो ये होता है 1/20, तो डिस्काउंट और डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज मतलब 20 में एक कम, 19/20 हो गया। 10% डिस्काउंट मतलब 9/10 हो गया। 20% डिस्काउंट मतलब आपका ये कैसे हो, तो 4/5 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। या एक चीज़ और है, जैसे आपको 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना आता है कि आप 5 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं आपको एक चीज़ और करके समझाता हूँ, कि जैसे अगर आपको नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, तो ये 3 है, आपको 2 का निकालना आता है, तो आप पहले इन 2 का निकालो, फिर जो आएगा फिर आप बचे 2 का निकाल लेना। साथ में आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कि जैसे अगर ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि x% डिक्रीज करो पहले, फिर y% करो, या y पहले करो x बाद में करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर जैसे आप इन दोनों का निकाल के जो भी आपका नेट आएगा, उसके बाद आप जो भी मानो नेट आएगा, मान लो नेट आपका जो भी आ जाता है यहाँ पे, फिर आप इन दोनों का निकालो सक्सेसिव, या आप पहले इन दोनों का निकाल लो फिर इसका निकाल लो, तो बात एक ही है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालूँ 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5/100, ये तो होता है भाई x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ही तो होता है डिस्काउंट। तो 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 0.5,
तो ये आपका 14.5 आ जाएगा डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट आ जाएगा। फिर आप इन दोनों का साथ निकाल दो, ठीक है, 20 + 14.5 माइनस 20 × 14.5 अपॉन 100, तो ये आप निकालोगे तो आपका नेट डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% ईच, मतलब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि 10% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि एमपी में आप 9/10, 9/10 और 9/10 कर दो, ये तरीका है। दूसरा क्या है कि आप इन दोनों का निकालो, अगर आपको नेट परसेंट डिस्काउंट निकालना है कि नेट डिस्काउंट कितना होगा, तो देखो 10/10 का निकालो, तो 10 + 10 माइनस 10/10, सॉरी माइनस 10 × 10/100, तो वो आपका निकल के आएगा 19%। फिर 19 और 10 का निकाल लो, इन दोनों का सक्सेसिव 19 होता है, और इन दोनों का निकालो तो 29, भाई 10 + 19 माइनस 19 × 10/100 ये तो होगा, तो 29 माइनस 1.9, तो जो कि आपका 27.1% निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ X% का मतलब क्या है भाई, अभी तो जैसे 20% डिस्काउंट था, तो इसको हम 8/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 8/10 से क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि 100 में से 20/100, ये सब कैलकुलेशन मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो जैसे अगर X% डिस्काउंट है, तो जैसे मानो पहली बात तो डिस्काउंट एमपी पे होता है, तो इसका मतलब क्या है कि MP × 100 - X/100, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, अगर इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, CP × 100 + 5x/3/100, ये आपका CP इंटू, तो ये आपका क्या है, ये आपका SP निकल के आ रहा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि भाई इसका मतलब क्या होता है, buy 5 get 3 फ्री का मतलब क्या होता है। ऐसे आप दुकान वगैरह में देखते होगे, तो इसका मतलब समझो पहले क्या कह रहा है कि बाई 5 गेट 3 फ्री, मतलब अगर आप 5 खरीदते हो तो आपको 3 फ्री में मिलता है। तो ध्यान से समझना कि आप 5 खरीद रहे हो, मतलब आप जो पैसा दे रहे हो वो 5 का पैसा दे रहे हो, ठीक है, और आपको मिल कितना रहा है, 5 और 3 और, मतलब आपको 8 मिल रहा है। तो ध्यान से इसका मतलब समझो कि आप 5 का पैसा दे रहे हो, ठीक है, 5 के लिए आप पे कर रहे हो, और आपको टोटल 8 मिलता है, ठीक है। मतलब आपको 8 मिलता है और आप पैसा 5 का देते हो, मतलब आपको इस 8 पे 3 का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं, फिर से समझाता हूं, बिल्कुल रियलिस्टिक होकर समझना। देखो कि बाई 5 गेट 3 का मतलब ये है कि आप 5 खरीदते हो तो आपको 3 और फ्री मिलता है। तो मतलब आपके हाथ में अगर आप 5 खरीदते हो तो आपके पास 8 टोटल आइटम होंगे, ठीक है। आपने पे 5 का किया है, आपके हाथ में 8, मान लो गुड्डे कि आप 8, अगर आप 5 गुड्डे खरीदते हो तो आपको 3 फ्री मिलेगा। तो आपके पास टोटल कितने गुड्डे, अगर आप 5 खरीदते हो कितने गुड्डे, 8 गुड्डे। तो आपने पे कितने गुड्डे का किया, आपने 5 गुड्डे का पे किया है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है। 3 गुड्डे का आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, आप 3 गुड्डे का डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे समझ लो कि आपके पास 8 गुड्डे आप ले रहे हो, आपको 3 गुड्डे का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 5 गुड्डे का पे करना पड़ रहा है। तो आपको इस तरीके से इसको देखना है। तो आपको 3 का डिस्काउंट मिल रहा है 8 पे, मतलब आपको कहीं ना कहीं 3/8 का डिस्काउंट मिला है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 37.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे अगर बोल दे बाई 1 गेट 1 फ्री, इसका मतलब ये नहीं कि 100% डिस्काउंट है, ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब अगर आप एक खरीदते हो आपको एक फ्री में मिलता है। तो मतलब आपको टोटल, अगर आप एक खरीद रहे हो आपको 2 मिल रहा है, अगर आप एक खरीदते हो आपको 2 मिलता है, तो आपके पास टोटल 2 मिला आपको। आपने पे कितने का किया, आपने पे 1 का किया, तो आपको मतलब 1 का डिस्काउंट मिला, मतलब आपको हाफ, 2 में 1 का डिस्काउंट मिला, मतलब आपको हाफ का डिस्काउंट मिला, मतलब ये आपका 50% डिस्काउंट है। इसका जो मतलब है, इसका मतलब 50% डिस्काउंट होता है। इस तरीके से इसको देखते हैं। लेकिन यहां पे आप देखोगे, यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। यहां पे कह रहा है कि बाई 6 गेट 10, इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 खरीदते हो आपको 10 मिलता है। ये नहीं कह रहा कि 10 फ्री, ऐसा नहीं, अगर आप 6 खरीदते हो आपको 10 मिलता है। मतलब कितने फ्री मिले, इसका मतलब कि आपको 4 फ्री मिले, मतलब अगर आप 6 खरीदते हो तो आपको 4 फ्री में मिलता है। तो आपके पास टोटल मिले कितने, आपको 10 मिले। आपको पे कितने का करना पड़ा, आपको 6 का पे करना पड़ा। तो आपको डिस्काउंट कितने आइटम मिला, आपको 4 का डिस्काउंट मिला, ठीक है भाई। 10 आपके पास हैं,
आपको 6 के लिए पे करना पड़ा, आपको 4 के लिए पे नहीं करना पड़ा, मतलब 4 के लिए आपको 4 के लिए डिस्काउंट मिला, तो 4 डिस्काउंट में 10 पे, तो ये आपका 40% डिस्काउंट है। तो ये होता है इसका मतलब, और यहाँ पे आपकी होती है थ्योरी खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक आर्टिकल जो है वो 550 पे मार्क्ड है, मतलब ये आपका मार्क्ड प्राइस मतलब एमपी दिया हुआ है, इस पर डिस्काउंट 40% का है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% मोर है तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब अगर आपको एमपी दिया हुआ है और आपको सीपी बताना है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप पहले एमपी से एसपी पे जाओगे, फिर एसपी से सीपी पे जाओगे, ठीक है। और जब आप एमपी से एसपी चले जाओगे फिर सब कुछ भूल जाओगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एसपी है, फिर आप वहां से एसपी से सीपी जाओगे, ठीक है। तो एमपी 40% डिस्काउंट, मतलब 550 पे 40% का डिस्काउंट, मतलब मैं इसको 60% पे बेच रहा हूँ, मतलब मैं इसको 10/10 6/10 पे बेच रहा हूँ। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एमपी है, और यहाँ से यहाँ तक आपका एसपी है। अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एसपी इतना दिया है, और जो एसपी है वो 10% मोर है सीपी से, तो अगर 10% मोर है तो सीपी अगर आपका 10 है तो आपका एसपी 11 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपको वैल्यू दिया है वो 11 की वैल्यू दिया है, और आपको 10 की वैल्यू निकालना है। तो अगर ये 11 की वैल्यू दिया है तो आप अपॉन में 11 करोगे, और आपको 10 की वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। तो आपको दिख रहा है कि 11×5 और 6×5 आपका 300 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका जो सीपी निकल के आएगा वो 300 निकल के आएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक क्लियरेंस सेल है, एक साड़ी जिसका एमपी दिया हुआ है मुझे, उसको अब मैं इतने पे बेच रहा हूँ, मतलब ये एमपी है, ये एमपी है, और ये क्या है, ये आपका एसपी है। तो अगर मैं देखूँ डिस्काउंट कितने का मिल रहा है इस पर, जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 9401 का मिल रहा है। तो आप देखो, जो आपसे पूछा कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, एमपी पे निकालते हैं, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, तो आपको डिस्काउंट बताना है। तो ये जो है डिस्काउंट इस पे मिलेगा, तो आप देखो तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 10% की छूट है, तो 10% डिस्काउंट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक शॉपकीपर डिसाइड करता है कि जो एमपी दिया हुआ है उसको मैं 40% से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि जो मैंने अब 40% इंक्रीज कर दिया है उसको मैं कितना घटाऊं कि मैं फिर से जो पहले एमपी था, जो ओरिजिनल एमपी था, उस पर बेच पाऊं। तो मैंने मान लिया कि जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस था, ओरिजिनल एमपी था, वो मैंने मान लिया 100 था। अब मैं इस ओरिजिनल को 40% से इंक्रीज कर देता हूँ, तो जब मैं 40% से इंक्रीज करूंगा तो 140 हो जाएगा, ये आपका न्यू एमपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको मैं कितना घटाऊं, न्यू एमपी को मैं न्यू एमपी पे मैं कितने परसेंट डिस्काउंट दूं कि मैं ओरिजिनल एमपी पे पहुंच जाऊं। मतलब इसमें मैं 140 पे अगर 40% का डिस्काउंट दो, तो आप 140 पे अगर मैं 40 का डिस्काउंट दूँ, तो आप ये 40 डिस्काउंट किस पे दे रहे हो, 140 पे दे रहे हो, तो 40/140, ये आपका 2/7 आ गया। आपको 1/7 की वैल्यू 1/7 की वैल्यू पता है कि 14 2/7% होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 28 4/7% इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। वन कंपनी इज ऑफरिंग अ 25% डिस्काउंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अनुराग विजिटेड अ स्टोर, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ डील दैट वुड अलाउ हिम टू सेव एटलीस्ट 390। तो आपको बताना है कि वो कितने कम से कम आइटम खरीदे और उस आइटम की जो कॉस्ट है वो 340 है, ठीक है। तो उस आइटम की जो कीमत है 340 है। अब देखो कह रहा है कि हर एक आइटम पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब इस 340 पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मान लो आप कुछ पर्टिकुलर रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट खरीदूँ तो मुझे इतने का डिस्काउंट मिलेगा, अगर मैं 2 प्रोडक्ट खरीदूंगा मुझे इतने का डिस्काउंट मिलेगा, अगर मैं 3 प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मुझे इतने का डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे हो कि इतने का डिस्काउंट। तो बोला है कि आप ऐसे कितने प्रोडक्ट खरीदो कि आपको एटलीस्ट 390 का डिस्काउंट मिले, ठीक है। तो अगर मैं एक प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिलता है, 340 पे 25%, मतलब मुझे इतने का डिस्काउंट मिलता है, इतने का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर मैं ऐसे एन प्रोडक्ट खरीद लूँ, तो पूछा कि एन की वैल्यू कितनी हो मिनिमम कि मुझे 390 का डिस्काउंट मिल जाए। भाई एक प्रोडक्ट पे इतना छूट, तो ऐसे कितने आइटम खरीदो कि 390 हो जाए। तो सिंपल 390 को डिवाइड कर दूंगा इससे मैं, ठीक है। तो आपका वो निकल के आ जाएगा कितने आइटम है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आपका ये जाएगा 85 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और 85 से ये 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग। तो देखो 4 पॉइंट समथिंग में आपको राउंड ऑफ नहीं करना है,
क्योंकि मतलब पहले तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब अगर आप 4 पॉइंट समथिंग प्रोडक्ट खरीदोगे तब जाकर आपका 390 का डिस्काउंट मिलेगा एटलीस्ट। पूछा है तो मतलब 390 या 390 से ज़्यादा। तो अगर आप 4 प्रोडक्ट, सिर्फ अगर आप 4 प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपका 390 नहीं पहुंच पाएगा। अगर 4.1 भी आता है तो भी आप इसको 5 ही मानोगे, क्योंकि एटलीस्ट आप कितने प्रोडक्ट, अगर आप 4 खरीद रहे हो तो 4 पे आपको, 4 पे आप देख लो ना 4 पे कितने मिल रहा है, 4 पे 340 का ही डिस्काउंट मिल रहा है 4 पे, ठीक है। तो आपका थोड़ी हो रहा है, मतलब आपको 5 प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके आपको एटलीस्ट 390 का डिस्काउंट मिलेगा। 390 का ज़्यादा मिलेगा, लेकिन किसी प्रोडक्ट को आप फ्रैक्शन में थोड़ी खरीद लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक कंपनी है, एक कंपनी है सेल्स गुड एट मार्क अप 25% एबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो इसका मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% एबव है। एक सेल के दौरान जो कंपनी है वो 10% डिस्काउंट देती है ऑन मार्क प्राइस। अगर कस्टमर 540 पे 540 आफ्टर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट के बाद वो 540 पे करता है, ठीक है, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना है। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया है कि कस्टमर पे करता है आफ्टर डिस्काउंट, मतलब ये आपको एसपी दिया है, ठीक है, एसपी दिया है। आपको यहाँ पे सीपी बताना है, ठीक है। तो आपको पता क्या है, आपको ये पता है कि जो डिस्काउंट है वो 10% का डिस्काउंट है, मतलब ये जो एसपी है 10% डिस्काउंट, देखो 540 ये एसपी दिया है, 10% का डिस्काउंट, मतलब 10 का सामान 9 में दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 9 में दिया गया है और 10 का जो मैंने निकाला है ये आपका एमपी निकल गया है। देखो भाई जो डिस्काउंट होता है वो एमपी पे होता है, तो 10% डिस्काउंट मतलब कि अगर एमपी 10 है तो एसपी आपका 9 होगा, तभी तो 10% डिस्काउंट है। मतलब कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्राइस है 9 का दाम है, आपने 10 का निकाला तो ये आपका एमपी निकल के आया है। अब आपने एमपी निकाले, अब आपको सब कुछ भूल जाना है, ठीक है। आपको ये पता है कि ये आपका एमपी है। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो कंपनी ने एमपी जो मार्क प्राइस है वो 25% एबव कॉस्ट प्राइस है, मतलब अगर ये 4 है तो इससे 25% एबव, मतलब ये 5 है। तो जो आपने ये निकाला है एमपी, ये 5 की वैल्यू है, ये किसके लिए 5 की वैल्यू, और आपको 4 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे, ठीक है, तो देख लो यहाँ पे भाई 9 छक, ठीक है, और ये 5 दूना, तो 6 जो 24 दूना 48, तो आपका 480 यहाँ पे निकल के आ रहा है करेक्ट आंसर, सॉरी 480। तो मेरी बात फिर से समझो कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे एसपी दिया था और एसपी से 10% डिस्काउंट से मैंने एमपी निकाल लिया, एमपी, तो एमपी आपका ये निकल के आया। अब जब आपने एमपी निकाल लिया तो आपसे क्या कह रहा है कि जो एमपी है वो सीपी से 25% एबव है, तो अगर सीपी 4 होगा तो ये 5 होगा, तो जो आपने एमपी निकाला ये 5 का दाम है, तो आप 5 नीचे लिखते हो और आपको 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 ऊपर लिखोगे, तो बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ सेल अ शॉप इज गिविंग अ डिस्काउंट एज पर द फॉलोइंग स्कीम, ठीक है। 10% क्लॉथ पे, 12% ग्रोसरीज पे, 15% स्टेशनरी पे और 20% फुटवेयर पे। अंजलि जो है वो एक पैकेट ऑफ टी खरीदती है, एक नोटबुक, एक बाथरूम स्लीपर खरीदती है, जिनका मार्केट प्राइस मुझे दिया हुआ है। आपको बताना है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझो कि जो पैकेट ऑफ टी है वो किस में आएगा, वो आएगा आपका ग्रॉसरी में, तो इस पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस पे 450 पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये 22/25 में आएगा कि नहीं भाई। 12% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट क्या होता है 1/25, तो उसका 3 टाइम्स है ना, तो ये 3/25 हो गया। तो 25 में 3 कम करोगे तो 22/25, यहाँ पे 35 लिख दिया, 25 होगा, ठीक है 25। तो इतने में सेलिंग प्राइस निकल के आया ना भाई, ये एमपी दिया इस पर डिस्काउंट डाल दे तो ये आपका ना सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। प्लस जो ये दूसरा सामान है वो नोटबुक है, तो नोटबुक 100 का है, इस पर नोटबुक पे डिस्काउंट क्या लेना है, देखो नोटबुक आपका स्टेशनरी में आएगा, तो इस पर डिस्काउंट 15%, मतलब 17/20, क्योंकि 5% की वैल्यू 1/20 होती है, उसका 3 टाइम्स है 3/20, लेकिन कम हो रहा है तो 20 में 3 घटाओगे 17/20। प्लस जो स्लीपर है वो 850 का है, ठीक है, जो स्लीपर है तो ये किस में आएगा, फुटवेयर में आएगा, तो इस पर 20% डिस्काउंट, मतलब ये मैं 8/10 पे बेच रहा हूँ। तो ये आपका 25 से 18 टाइम्स जाएगा, और 18 × 22 मतलब 3636, तो 396 ये हो गया, ये आपका 85 हो गया, और ये आपका 8×5 = 40, 4 8×8 = 64 और 68। तो ये आपका 9 6 5 11 हाथ लगा, 1 8 8 16 16 16 16, और आपका 9 25 1 26 हाथ लगा 2, और 6 3 9 2 11, तो आपका 1161 करेक्ट आंसर आ गया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक शॉपकीपर है
जो मार्क प्राइस मतलब एमपी को 50% मोर रखता है सीपी से, मतलब सीपी से 50% ज़्यादा है आपका एमपी। ठीक है, अगर वो 3 डिस्काउंट सक्सेसिव देता है 5, 10, 20 का, तो आपको बताना कि प्रॉफिट कितना है। तो अगर प्रॉफिट पूछे तो अगर आप सीपी को 100 मान लो तो सेलिंग प्राइस जो भी आएगा तो 100 से जितना ज़्यादा है जितना कम रहेगा उतना ही प्रॉफिट उतना ही लॉस रहेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया सीपी 100 है, तो सीपी 100 है अगर, तो जो एमपी है वो इससे 50% ज़्यादा है, तो एमपी आपका 150 आ जाएगा। इस 150 पर डिस्काउंट दे रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे देते हैं। 5% डिस्काउंट मतलब 19/20, 10% मतलब 9/10, फिर क्या है 20% मतलब आप ये कह लो कि 8/10। ठीक है, 8/10 हुआ। तो आप देखो कि अगर मैं 50 से काटूँ तो ये 3 बार जाएगा और ये आपका 2 बार जाएगा 50 से। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 2 दूनी 4, तो 4 से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये 2 बार चला गया। 19 9 जा 171, 171 इंटू 6 कर दूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 6, 7 छक 42, 2 हाथ लगा आपका 4। ठीक है, और ये आपका 1026 हो जाएगा। ठीक है, 1026, तो 1026 अपॉन 10 है, तो कह सकते हो 1026। ठीक है, 2.6 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे देखो, मतलब 100 का सामान आप 102.6 पे बेच रहे हो, 2.6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2.6 क्या है, आप देखो 2.6 ये है, 2 और ये क्या है, ये 0.6 है भाई, 5 को काट दो तो 0.6 ही तो हुआ, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। When an article is sold at 5% discount, then there is a profit of 40%। तो अगर डिस्काउंट 11% कर दो तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो प्रॉफिट पूछा है ना, तो हमेशा आप सीपी को 100 मान के चलोगे, तो मैंने मान लिया कि सीपी 100 है। अब क्या कह रहा है कि अगर आप इसको 14% प्रॉफिट पे बेचते हो, मतलब अगर आप इसको 114/100 पे बेचते हो, तो ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। भाई सीपी जो है वो आपने माना 100, तो अगर आप इसको 14% प्रॉफिट पे बेचते हो, मतलब अगर 5% डिस्काउंट पे बेचते हो तो 14% का प्रॉफिट होता है। तो मतलब 14% का प्रॉफिट जब हो रहा है, ये कब हो रहा है, पहले बात तो ये सेलिंग प्राइस है, इस पर आपने प्रॉफिट निकाला तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस कब होगा, जब 5% का डिस्काउंट होगा। 5% डिस्काउंट मतलब कि 20 पे एक का डिस्काउंट, मतलब 20 की चीज़ 19 पे बेच रहे हो आप, तो ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो ये कहीं ना कहीं 19 का मतलब है, और आपको 20 का मतलब निकालना, तो ये आपका एमपी निकल के आ गया। फिर से समझो, ध्यान से समझना, मैं सिर्फ आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। इस लाइन को मैंने कैसे लिखा है कि जब आप 5% डिस्काउंट पे बेचते हो तो आपको 14% प्रॉफिट होता है। तो मैंने ये मान लिया कि सीपी 100 था, सीपी पे 14% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैं इस पे बेच रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ये सेलिंग प्राइस है। अब कह रहा है कि आप 5% डिस्काउंट दे रहे हो तब ये सब हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस है। 5% डिस्काउंट मतलब 20 की चीज़ 19 में दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये 19 का वैल्यू दिया है, आपको 20 का वैल्यू निकालना है, तो जो आप 20 का वैल्यू निकालोगे ना, ये आपका एमपी निकल के आएगा, एमपी। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये आपका था सीपी, ये आपका था सीपी, ये आपका था एसपी, और ये आपका था एमपी। ठीक है, सब कुछ निकाल लिया। अब देखो आगे क्या कर रहा है कि अगर आप 11% का डिस्काउंट देते हो, तो ये जो एमपी अगर आप इस पर 11% का डिस्काउंट देते हो तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा। तो अगर मैं 11% का डिस्काउंट दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं इसको 89/100 पे बेचूंगा, क्योंकि 11% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये एमपी निकल के आया, एमपी पे ही तो डिस्काउंट दोगे। अब ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस निकल के आया। अब एक बार देखो कैसे करना है। तो आपका ये 100 से जो है वो 100 चला गया, ये आपका जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, 6 दूनी 12, ये आपका 0 से 0 चला गया, तो 6 दूनी 12, 12 और 9 होता है 108, हाथ लगा 10, 12 अट्ठे होता है आपका 96, 96 और आपका हो जाएगा 10, 106। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि 100 की चीज़ आप 106.8, क्योंकि नीचे 10 था ना, तो कहीं ना कहीं 6.8% का प्रॉफिट होगा। आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में ना आया तो एक बार बैक करके दोबारा सुन लो। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट इतना है, ठीक है, शॉपकीपर को इतने का पड़ रहा है, जो इसके प्राइस को ना इतने पे मार्क कर देता है, मतलब इतने का सामान था इतने पे उसने मार्क कर दिया। वही बात, आप साड़ी को इतने में खरीद के लाए और उस पर इतने का टैग लगा दिया। एक शॉपकीपर है जो इसको 25% डिस्काउंट पे दे रहा है, और एक फर्दर 15% का डिस्काउंट देता है
अगर कस्टमर एक कूपन को रिडीम करता है तो ठीक है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है अर्न बाय शॉपकीपर इन दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई इतने का सामान आप इतने पे मार्क कर दिए हो, तो ये एमपी दिया हुआ है। तो आप इसको एक तरीके से और देख सकते हो कि भाई ये 4000 का सामान अगर मैं 8400 पे मार्क करता हूँ तो कितने ज़्यादा पे मार्क कर रहा हूँ, मैं इसको 4400 पे मार्क, मतलब ज़्यादा पे मार्क कर रहा हूँ प्लस। तो ये कितना परसेंट है, ये इसका 110% है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर मैं भाई, अगर मैं किसी 100 रुपये की चीज़ को 140 पे मार्क कर दूँ, तो कहीं ना कहीं मतलब 140 रुपये की चीज़ को अगर मैं इस पे मार्क कर दूँ तो कहीं ना कहीं 40% एबव पे तो मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साहब साहब कि 110% ज़्यादा पे मार्क किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर सीपी आपका 100% है, तो इसको अगर मैं 110% मोर पे मार्क करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो एमपी निकल के आएगा वो आपका 210% निकल के आएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे इस वैल्यू को कोई खेलने आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। तो सीपी अगर 100% है तो जो एमपी है वो आपका 210% है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो 210 भी लिख सकते हो सिर्फ। अब कह रहा है कि शॉपकीपर जो है वो 25% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे देगा? एमपी पे देगा। 25% मतलब 3/4 का डिस्काउंट देता है। इसके बाद जो कस्टमर को एक और डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि वो एक अपना पुराना जो कूपन है उसको रिडीम करता है। कितने का डिस्काउंट? 15%। 15% मतलब 17/20। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। ये 4 से 0 गया, 4 2 = 8, 17 3 = 51, तो 51 इंटू 21, तो 51 102 1071 1071 अपॉन 8, तो 8 1 = 8, 27 3 = फिर 31 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 33 पॉइंट समथिंग आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी ये, लेकिन ठीक है बड़ी वैल्यू, क्योंकि 31 है ना, तो 32 के आसपास है, तो आपका 34 के आसपास ही आएगा। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि आपको नियरेस्ट बताना है ना। तो भाई 100 की चीज़ अगर आप इतने में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट 34% का हो रहा है कि नहीं? तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। एक राम है जो एक फ़ैन को परचेज करता है, उसको 8% का डिस्काउंट मिलता है। अगर वो 3 फैन खरीदता है तो उसको 6% पहले पे, 10% दूसरे पे और 12% तीसरे पे डिस्काउंट मिलता है। तो अगर अगर राम ने 3 फैन का प्राइस इतना दिया है, इतना पे किया है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका इतना होगा। ठीक है, तो सारे फैन का एमपी मार्क प्राइस कितना है? तो मैंने मान लिया कि जो तीनों आपके वो हैं, इनका 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, ये इसका मार्क प्राइस है। क्या है इसका? मार्क्ड प्राइस, एमपी है 100 रुपये तीनों का। ठीक है, तो पहले पे 6% का डिस्काउंट, तो अगर इस पर 6% का डिस्काउंट मिलेगा तो ये आपका 94 का पड़ेगा। इस पर 10% का डिस्काउंट तो ये आपका 90 का पड़ेगा। इस पर 12% डिस्काउंट तो ये आपका 88 का पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं तीनों को जोड़ लूँ तो 8 4 12, 2 हाथ लगा 1, 9 3 7 272 इसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, जिसकी वैल्यू आपको 6800 दे रखी है। तो ये आपका 4 टाइम्स आएगा और ये आपका 25 टाइम्स आएगा। तो मतलब 1 की वैल्यू 25 है, तो 100 की वैल्यू आपको मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन बताना है, तो आपको 100 का वैल्यू बताना है, जो कि आपका 2500 निकल के आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज 400। द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरिंग सेल। ठीक है, तो पहली बात तो हमें सेलिंग प्राइस 400 दिया है, और यहाँ पे कह रहा है कि हम एक स्टॉक क्लियरिंग सेल चला रहे हैं, जिसमें हर 4 आइटम पे हम एक आइटम क्या देते हैं? फ्री देते हैं। ठीक है, तो 4 आइटम, पहली बात तो ये देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, बाई 4 गेट 1 फ्री। तो बाई 4 गेट 1 फ्री का मतलब ये है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब समझाता हूँ कि 4 पे 1 फ्री, मतलब आपके पास 5 आइटम आ रहा है, आपको 4 का पे करना पड़ा, मतलब आपको 5 आइटम पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। आपके हाथ में देखो भाई, बाई 4 गेट 1 फ्री, मतलब आप 4 खरीदो आपको 5 मिल रहा है, तो आपके पास 5 गुड्डे मिल रहे हैं और आपको 1 का दाम देना नहीं पड़ रहा। यही तो हो रहा है, क्योंकि आप 4 का ही तो पे कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसका सिंपल सा मतलब ये था कि 20% डिस्काउंट की बात हो रही है। तो ये जो मतलब निकल के आया ना, इसका सिंपल है कि 20% डिस्काउंट, और कुछ नहीं, क्योंकि 5 पे 1 20% होता है ना। ठीक है, इन एडिशन टू डैट एक हम 5% का डिस्काउंट और दे रहे हैं। ठीक है, इस ऑफर पे हम 5% का डिस्काउंट और दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई परचेज जो है
वो 15,000 से ज़्यादा का परचेस कर रहा है तब, मतलब 20% डिस्काउंट तो सबके लिए है, लेकिन अगर कोई 15,000 से ज़्यादा परचेज कर रहा है तो उसको हम 5% का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, रामेश्वर ने 16,000 का परचेज किया है, मतलब 16,000 का वो किया है शॉपिंग, तो मतलब इसको दोनों डिस्काउंट मिले होंगे। तो आपको बताना है कि इसको कितने परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है। तो सिंपल सा एक बात ये समझ लो कि यहाँ पे इन वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब सिर्फ इसका है कि अगर ये 16,000 का खरीद रहा है, अब 16,000 का आपका वो कर रहा है, परचेज कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तो इसको 2 डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा डिस्काउंट? एक 20% डिस्काउंट मिलेगा और फिर एक इसको 5% डिस्काउंट, मतलब फर्दर डिस्काउंट है, मतलब पहले 20 मिलेगा, फिर जो भी होगा उस पर 5% और मिलेगा। तो ये आपका सक्सेसिव है। सक्सेसिव को सॉल्व करना मैंने बताया नहीं, 20 + 5 - 20 × 5/100। ये तो सिखाया था भाई, x + y - x × y/100, ये तो बताया था। तो यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट का मतलब ये है कि पहले 20% मिलेगा, फिर जो आपका सेलिंग प्राइस निकल कर उस पर फिर 10% या 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको हम सक्सेसिव बोलते हैं, डिस्काउंट पे फिर डिस्काउंट सक्सेसिव होता है। तो 20 और 5 का सक्सेसिव 20 + 5 - 20 × 100, तो आपका ये 25 - 1 24% आपका जो है नेट डिस्काउंट निकल के आ रहा है, और वही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक रिटेलर है जो अनाउंस करता है कि सेलिंग प्राइस जिसका मार्क प्राइस इतना है इस पे 25% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, इसका मार्क प्राइस मतलब एमपी इसका इतना दिया हुआ है, उस पर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है मोबाइल फोन का वो मार्क प्राइस से 45% कम है। इसका मतलब पहले समझो, आपको पता है कि 5% की जो वैल्यू होती है वो 1/20 होती है, ये उसका 9 टाइम्स है, मतलब 9/20। तो जो एमपी है और जो सीपी, अगर एमपी 20 है तो सीपी उससे 9 कम, मतलब 11 है। तो ये सीपी एमपी का रेशियो आ गया। आगे पढ़ो, वो एक फर्दर डिस्काउंट देता है 7.5% का अगर वो अपना पुराना फोन रिटर्न करता है। मतलब ये समझो कि अगर एक्सचेंज करता है तो 7.5% का एक एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। मतलब अगर कोई भी फोन एक्सचेंज नहीं करता तो उसको 25% का सिंगल डिस्काउंट मिलेगा, अगर फोन को एक्सचेंज करता है तो उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, 25% और 7.5 का सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट का रेशियो बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो बताना है, जब वो फोन को रिटर्न करता है उसके साथ जो प्रॉफिट हुआ, और जब नहीं करता है उसके साथ जो प्रॉफिट हुआ, उसका रेशियो बताना है। ठीक है, बताते हैं। तो यहां पे पहले आप निकालो कि जब वो फोन को क्या करता है, रिटर्न नहीं करता है, तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी पे मिलता है। तो 20 का 25% डिस्काउंट 3/4 पे ये बेचा जाएगा एसपी। ठीक है, जब यहाँ पे विद है, सॉरी विदाउट, विदाउट यहाँ पे विदाउट लिख देता हूं, विदाउट, तो ये आपका 15 निकल के आएगा। और अगर विद मतलब विद रिटर्न बेचा जाता है तो 25 का तो मिलेगा डिस्काउंट, देखो 25% डिस्काउंट मिलेगा जो कि 15 वैल्यू आ जाएगी। भाई 25% का डिस्काउंट मिलेगा तो इतना तो लिखोगे ही ना, इसके बाद आपको और मिलेगा। तो 25% के बाद आपको इतना हो गया, 15 हो गया, तो पहले 15 लिख लो, और फिर फर्दर डिस्काउंट मिलता है कितने का? 7.5 का। तो मतलब आप इसको लिख सकते हो कि 92.5/100, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 15 × 75, हाथ लगा 7, 30, 37, 3, आपका 138, और आपका ये जो पॉइंट आएगा वो इतने पे आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 4 का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 2.875 का हुआ है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है और रेशियो बताना है। तो रेशियो बताना है तो भाई यहाँ पे 2.875 का प्रॉफिट किस पे हुआ है? इस पे हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट आपका सीपी पे होता है। तो 11/100 करके परसेंटेज निकल गया, यहाँ पे भी 11/100 करके परसेंटेज निकल जाएगा। आपको रेशियो बताना है, तो ये तो आपका चला ही जाएगा ना। ठीक है, साथ में ये ध्यान से पढ़ा करो, विद द रिटर्न, तो रिटर्न वाला ये है। ठीक है, और विदाउट मतलब आपको पहले ये रखना है उसके बाद ये रखना है, इसका रेशियो बताना है। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको ऑप्शंस में ये जो अगल बगल दिखे, मतलब सेम वैल्यूज है लेकिन इधर उधर है, लेफ्ट राइट बस चेंज कर दिया गया है, तो हमेशा ध्यान से देखा करो कि पूछ क्या रहा है। विद रिटर्न का विदाउट से पूछ रहा है, तो विद का विदाउट से पूछ रहा है रेशियो, तो 2.875 का 4 से पूछ रहा है। तो अगर इसको मैं, अगर देखो ऑप्शन देखा करो, तो ऑप्शन में 4 का मल्टीपल ये दोनों है, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 मिलेगा, तो अगर इधर 3 से करूँगा इधर भी 3 से करूँगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने में 11 तो कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये 3 भी होता तो भी 9 नहीं आता। तो एक ऑप्शन बचा, तो आपका डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे।
A retailer allows a discount of 95 and further discount of 8% on the mark price of the product if paid along with the shop's membership card. ठीक है, जिसकी वजह से उसको जो नेट प्रॉफिट होता है 15% ऑन द कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि तो कुछ नहीं, देखो सिंपल से यहाँ पे कुछ तो मतलब लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है. यहाँ पे ये नहीं होगा, ये दोनों चीज़ नहीं होगी. ठीक है, और यहाँ पे भी ये नहीं होगा. ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ. देखो सिंपल सा कह रहा है कि यहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है 25% और 8% का मार्क प्राइस पे. 2 डिस्काउंट दिया जाता है. इसके बाद भी जो उसको प्रॉफिट होता है 15% का प्रॉफिट हो जाता है. तो आपको मार्क प्राइस बताना है. तो देखो सिंपल से मैंने क्या बोला था कि पहले आप सीपी से एसपी, क्योंकि आपको मार्क प्राइस बताना है ना, तो मार्क प्राइस आपको नहीं पता है, तो आप सीपी से पहले एसपी पे जाओ, फिर एसपी से आप कहाँ जाओगे, आप एमपी पे चले जाओगे. ठीक है, तो आपको पता है कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो मैंने मान लिया. अच्छा, इसका मतलब समझो कि बाई वॉट परसेंटेज द प्रोडक्ट्स मार्क्ड बाई हिम. मतलब ये समझो कि इसका मतलब ये है कि उसने जितने पे खरीदा उससे कितना ज़्यादा परसेंटेज पे उसको मार्क किया गया. मतलब हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से इसको एमपी को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है. मैंने मान लिया, जब मैंने कॉस्ट प्राइस 100 माना तो 15% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 115 इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस. ये सीपी है, ये एसपी है. अब मुझे एक बात पता है कि मुझे 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2 डिस्काउंट. ठीक है, तो अगर मुझे एमपी लिखना है, एमपी, तो 115 एसपी हो गया. 2 डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट. 25% का डिस्काउंट समझते हो, 4 पे 3 का, मतलब अगर 4 का सामान है तो 3 पे बेच रहा हूँ. ठीक है, मतलब 4 का अगर एमपी है तो 3 पे उसको सेल कर रहा हूँ. मतलब ये आपको 3 का वैल्यू दिया है, ये आपको 3 का वैल्यू दिया है, आपको 4 का वैल्यू निकालना है. तो ये तो पहला डिस्काउंट. दूसरा डिस्काउंट 8% का. 8% मतलब 4% का डबल, मतलब 2/25. ठीक है, मतलब 25 एमपी है तो 23 में बेच रहा हूँ. मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ये आपको 23 की वैल्यू दी है, 23 की वैल्यू दिया है, और आपको 25 का वैल्यू बताना है. इसको कैसे लिखा है एक बार आपको और समझा देता हूँ. देखो देखो, मान लेता हूँ एमपी, मान लेता हूँ ये था एमपी, ये था एमपी. ठीक है, एमपी पे डिस्काउंट 25%, मतलब इतने पे बिकेगा. फिर 8% का डिस्काउंट, मतलब आपका 23/25 पे बिकेगा. तब आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाओगे, जो कि सेलिंग प्राइस आपको दिया है कि 115. 115. तो यहाँ से अगर मैं एमपी निकालूँ तो एमपी आपका क्या निकल के आएगा, एमपी आपका यही निकल के, आप देखो 115, 25/4, 25/4, 23/3, 23/3, तो ये निकल के आया. तो इससे ये समझा करो कैसे लिखते हैं. आपने सबसे पहले एसपी लिख दिया, इसका 25% का डिस्काउंट है, मतलब कहीं ना कहीं 4 का एमपी 3 में, 4 एमपी तो 3 इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब कहीं ना कहीं ये 3 की वैल्यू दिया है, आपको 4 का वैल्यू निकालना है. तो ये तो पहला डिस्काउंट हो गया. दूसरा 8% डिस्काउंट, 8% मतलब 25 का 23 में, मतलब 23 का वैल्यू आपको दिया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है नहीं, एमपी होता है. तो 23 का दिया है आपको, ये 25 का निकालना है. तो ऐसे लिखते थे एक लाइन में. तो आपको बताना है ये 100 से कितने ऊपर मार्क किया गया है. तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका जा रहा है 5 बार. ठीक है, ये आपका जा रहा है 5 बार, 5 चौक 20, और ये 20, 500, 500/3. तो ये आपका 166.66 आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इसको 66 2/3% ऊपर मार्क किया गया. तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ ऑन मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद डिस्काउंट 65 एंड विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30 एंड 40 इज 105, तो आपको मार्क प्राइस बताना है. देखो सेलिंग प्राइस का जो बीच का डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस को आप 2 तरीके से देख सकते हो. पहला तरीका कि ये उतना ही होगा जितना डिस्काउंट का डिफरेंस होगा, ये उतना ही होगा जितना प्रॉफिट का डिफरेंस होगा. दोनों तरीके से देख सकते हो. ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. जैसे मान लो 100 रुपये की चीज़ है, मतलब यार 100% की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है. एक बार 20% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा. 30% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 130 हो जाएगा. तो अब देखो कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 10%. और प्रॉफिट क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट 20 था, यहाँ पे प्रॉफिट 30 था. तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 10%. दोनों बात सेम है कि नहीं. ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्काउंट का डिफरेंस की तरह देखो तो मान लो एमपी 100 है, इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ. ठीक है, तो 90 का बिकेगा. 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 80 में बिकेगा. तो अब देखो सेलिंग प्राइस 90 और 80, मतलब डिफरेंस 10 आ रहा है. वहीं पे यहाँ पे मैंने 10% डिस्काउंट दिया था, यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया था. तो जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 10,
और वही आपका डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो भी सेम है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक बात बस ये ध्यान देना कि मान लो डिस्काउंट का डिफरेंस 2% है, तो यहाँ से जब आप 100% की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये आपका MP निकल के आएगा। ठीक है, मान लो आपको डिस्काउंट का वैल्यू दिया है, डिस्काउंट का डिफरेंस का वैल्यू 2% दिया है, तो यहाँ से जब आप 100% की वैल्यू निकालोगे ना, तो आपका MP निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट आ रहा है 2%, डिस्काउंट किस पे होता है? MP पे होता है। तो जो आपका ये 100% निकलेगा ये MP निकलेगा। वैसे अगर प्रॉफिट का डिफरेंस आपको दिख रहा है मान लो 5%, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो वो आपका क्या निकलेगा? आपका CP निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो CP पे होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। तो यहाँ पे कह रहा है 65%, एक डिस्काउंट 65% है, और दूसरा क्या है? सक्सेसिव 30 और 40। तो सक्सेसिव निकालना मुझे आता है 30 + 40 - 30 × 40 अपॉन 100, जो कि 12 आ जाएगा। 70 - 12 जो कि आपका 58 आ जाएगा। तो एक जगह 58% डिस्काउंट है, एक जगह 65% डिस्काउंट है। ये जो है ना, इसको मैंने यहाँ पे साफ ईजिली वे में लिख दिया। ठीक है, तो जो डिस्काउंट का डिफरेंस है 7%, 7% की वैल्यू आपको 105 दिया है, तो यहाँ से 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1500 निकल के आएगी 100% की वैल्यू। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है ना? अच्छा, जो 100% निकल गया वो MP निकल के आया, ये मैंने आपको अभी समझाया, तो आपका C वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शॉपकीपर है जो वांटेड टू सेल 3000 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब 3000 का प्रोडक्ट वो सेल करना चाहता है। वो दो ऑप्शन देता है। ठीक है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% का, ठीक है, या सिंगल डिस्काउंट देता है 30% का। आपको बताना है कि मुझे अगर वो फॉर्मर ऑप्शन चूज करता है, ठीक है, तो उसको कितना ज़्यादा है कितना कम पैसा देना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन में। मतलब अगर वो ये वाला स्कीम चूज करता है तो, और दूसरे केस में ये वाला करता है, तो उसको इस केस में कितना ज़्यादा है कितना कम रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 10% का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देखूँ, 10% समझते हो? 10%, 10%, 10%। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सक्सेस निकालूँ तो 10 + 10 - 10 अपॉन 10, सॉरी 10 × 10 अपॉन 100, तो इन दोनों का सक्सेस 90% निकल के आएगा। फिर अगर मैं इन दोनों का निकालूँ तो 19 + 10 19 - 19 × 10 अपॉन 100, तो आपका 1.9 आ जाएगा। तो 29 में से अगर मैं 1.9 घटा दूं तो आपका 27.1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 27.1% का डिस्काउंट है इस केस में, और इस केस में फ्लैट 30% का डिस्काउंट है। तो आपको डिस्काउंट किस में ज़्यादा मिल रहा है? डिस्काउंट आपको इसमें ज़्यादा मिल रहा है, इसमें आपको कम डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको डिस्काउंट कम मिलेगा तो आपको ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा ना भाई। एकदम लॉजिकली सोचो, दुकान में खड़े हो, अगर आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, डिस्काउंट कम मिला तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पहली बात तो इस केस में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपका ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इन दोनों में आपका करेक्ट आंसर छुपा है। और कितना देना पड़ेगा? 2.9 नहीं, हाँ 2.9% आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 2.9 किसका? 3000 का। इतना परसेंटेज है तो अपॉन 100 भी लगा दो, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से आपका ये चला गया, तो 29 × 3 तो आपका 87 हो जाएगा। तो 87 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आपका C वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक स्टोर है जिसमें ऑनर जो है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अलॉय करता है ऑन ईच आइटम। ठीक है, द स्टोर हैज़ अ रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम विच इनेबल्स अ कस्टमर टू गेट फ्री शॉपिंग वर्थ, हर एक रिवॉर्ड पॉइंट के लिए 0.1 रुपये आपको मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब आप उसको एज अ कैश यूज कर सकते हो उस रिवॉर्ड पॉइंट को। ठीक है, ठीक है। जैसे आप अगर कहीं शॉपिंग वॉपिंग किए होगे, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह में किए होगे कहीं पे, तो वहाँ पे ये स्कीम रहती है। रिलायंस में अगर करते हो तो वहाँ पे ये स्कीम रहती है, आप जितना परचेज करते हो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं, उस पॉइंट को आप फर्दर रिडीम करके अपना पैसा कम कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कस्टमर डिसाइड करता है लैपटॉप लेने का जिसका मार्क प्राइस इतना है, तो आपको बताना है अगर उसका इतने रिवार्ड्स पॉइंट हैं तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, जो नेट सेलिंग प्राइस है वो कितना है। तो देखो, पहली बात तो इस पे जो डिस्काउंट मिलेगा, पहले 20% और 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर इतने रिवॉर्ड पॉइंट है तो भाई इतने रिवॉर्ड पॉइंट के लिए अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 0.1 तो 285 रुपीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 285 रुपीज़ फर्दर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से ये देखो कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आप ये सब थोड़ा बहुत मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो
कैसे, देखो 20 25 45 हुआ, 45 माइनस 25 इंटू 20 आपका 500 अपॉन 100 5। तो ये जो आएगा सिंपली, ये जो डिस्काउंट आ रहा है ना, ये आपका नेट 40% डिस्काउंट आ रहा है, नेट 40% डिस्काउंट आ रहा है, इसका मतलब नेट 40% डिस्काउंट है। तो 72,000 पे आपको 40% डिस्काउंट 6/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आ रहा है वो आपका इतना आ रहा है। अब इस पे मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ रिवार्ड पॉइंट को, मतलब 285 को मैं और ऑफ कर रहा हूँ, तो आपका 42915 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए, मतलब ये जो है, ये जो मैं खरीद रहा हूँ इसमें मुझे इसका डिस्काउंट तो मिल ही रहा है सक्सेसिव, उसके बाद मैं इसको भी रिडीम कर रहा हूँ, तो इतने पॉइंट्स के लिए हर पॉइंट के लिए 0.1 मतलब 285 रुपये मैं लास्ट में ऑफ करा सकता हूँ अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कह रहे कि एक शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड K% मोर देन दियर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर शॉपकीपर उस पर 20% डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसको 25% का फायदा होता है, तो आपको K की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 25% फायदा, मतलब अगर उसका CP 100 है, ठीक है, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 125 है, साथ में K% ऊपर मार्क किया है उसने, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से K% ज़्यादा है। तो अगर मैं 100 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो जो आपका MP निकल के आएगा वो 100 प्लस K निकल के आएगा। तो ये आपका CP है, ये आपका SP है, ये आपका MP है। ठीक है, आपको K की वैल्यू बतानी है, अभी तक तो पता नहीं लगा सकते। आगे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब अगर मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दे दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस K इंटू 8/10, या आप 4/5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, इक्वल्स टू 125। ठीक है, तो ये आपका जीरो इधर हटा दिया मैंने, यहाँ पे से इसको काट दो, 8 है 8, 45 25 40 50, ठीक है, 6 48 20 मतलब 25। तो मतलब 100 का सामान, देखो यहाँ पे ये क्या निकल के आई, ये 100 प्लस K की वैल्यू निकल के आई इतनी, मतलब K की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 56.25। तो आपका P वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शॉपकीपर है जो 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और उसको 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था कि पहले आप CP से SP पे जाओ, तो CP अगर 100 है तो SP आपका 110 है, क्योंकि 10% का फायदा हो रहा है। अब सब कुछ भूल जाओ, अब सब कुछ भूल जाओ, फिर देखो ये आपको सेलिंग प्राइस है, 20% डिस्काउंट है, मतलब कहीं ना कहीं ये 8 की वैल्यू है, और आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये जो 110 निकला ये 8 की वैल्यू है, आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका CP है, ये आपका SP और ये आपका MP निकल के आ गया। तो अगर मैं CP और SP का रेशियो देखूँ, CP और MP का रेशियो पूछा है ना, हाँ, तो आपको दिख रहा है 8:11। अब इसको और इसको देखो ना, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, आपका 8:11 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम आर 720 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको CP दिया है और आपको MP दिया है, आपको डिस्काउंट दिया, आपको प्रॉफिट दिया है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो भाई आप SP तक पहुंच जाओ। तो अगर मैं देखूं इसको CP पे X% सॉरी CP पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 720 पे 100 प्लस 5x/3/100, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मैंने CP से प्रॉफिट जाके मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया। सेलिंग प्राइस लिखने का एक और तरीका है, क्या MP से डिस्काउंट कर दूं तो SP पे पहुंच जाऊंगा। तो MP कितना है 900 है, इस पर मैं डिस्काउंट कर दूं X का, तो मतलब 100 माइनस X/100, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो आपका 100 से 100 चला गया। ठीक है, फिर अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो ये आपका 7, देखो थोड़ा बहुत मन में कैलकुलेट क्या करो, ये 72,000 हो गया, ये आपका 90,000 हो गया। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो 18,000 हो जाएगा, तो आपका 18,000 हो गया उधर। फिर थोड़ा और मन में कैलकुलेट करो, तो आपको 24 240 1200 एक्स और यहाँ पे 900x। ठीक है, और ये भी जुड़ रहा है, ये इधर आएगा तो जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 1200 और 900 2100x। आपको x की वैल्यू बतानी है, तो आपका 20 से 20 चला गया, आप इसको 3 से काट सकते हो। ठीक है, तो 60 हो गया, तो 8 सही 56 होता है ना, 4/7। तो आपका B वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी।
आ जाओ नेक्स्ट पे। देयर वॉज 25% ऑफ ऑन शर्ट्स, अ लेडी बॉट दैट शर्ट एंड गॉट एन एडिशनल 20% डिस्काउंट फॉर पेइंग इन कैश एंड फर्दर 10% डिस्काउंट फॉर बीइंग अ लॉयल कस्टमर। तो अगर वो इतना रुपए पे करती है तो आपको बताना है कि उस पर प्राइस टैग कितना था। देखो उसको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं, 25%, 20% और 10% का। तो इसको मैं उल्टा कैसे लिखूंगा, देखो 324 उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट 25% का, मतलब कहीं ना कहीं 4 की चीज़ 3 में बिकी है, मतलब 4 MP का 3 में बिका है, तो ये आपको 3 का प्राइस है, आपको 4 का प्राइस निकालना है। ठीक है, ये आपने पहला डिस्काउंट से MP निकाला। दूसरा डिस्काउंट 20%, मतलब 10 का MP 8 में, मतलब कहीं ना कहीं ये 8 का था, इसको 10 में दिया गया। तीसरा डिस्काउंट 10% का, मतलब कहीं ना कहीं 9 की वैल्यू है और आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये 18 का होता है स्क्वायर, ये होता है 18 का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे 9 दूनी 18 दिख रहा है, यहाँ पे मैं 4 निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इस 4 से मैं इस 4, देखो ये आपको, इसको आप 4 × 2 की तरह देखो, इस 4 से इस 4 गया, 9 दूनी 18, 18 × 18। ठीक है, तो मतलब आपका ये कट जाएगा पूरा, ये पूरा कट जाएगा 18 टाइम्स में। ठीक है, और ये आपका ये हो गया 6, तो आपका 600 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और ये आपका डिस्काउंट स्कीम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक है आपका डिस्काउंट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या ना 2 से 3 स्कीम्स दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा स्कीम है जो कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा, किसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, या इन दोनों स्कीम में कितने रुपए का फर्क है। ऐसे आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कुछ बातें समझ लो, उसके बाद हम करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि जिस स्कीम में डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा, मोर डिस्काउंट, वो किसके लिए बेस्ट रहेगा, वो कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डिस्काउंट ज़्यादा है तो कस्टमर को कम पे करना पड़ेगा, तो जब कस्टमर को कम पे करना पड़ेगा तो उसके लिए तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है वो। ठीक है, और जिसमें डिस्काउंट सबसे कम मिल रहा है या जिसमें सबसे कम डिस्काउंट है वो किसके लिए बेस्ट है, वो शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। आप खुद दुकानदार होकर सोचो कि अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट कम दोगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा, अगर आप डिस्काउंट ज़्यादा दे रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा है वो कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा, और जिसमें डिस्काउंट कम है वो शॉपकीपर के लिए बेस्ट रहेगा। और जिसमें डिस्काउंट कम है, अगर वो शॉपकीपर के लिए बेस्ट है तो वो किसके लिए ख़राब रहेगा, वर्स्ट फॉर कस्टमर। क्योंकि आप ही बताओ, जैसे आप दुकान पे गए, अगर आपको डिस्काउंट कम मिल रहा है तो वो तो ऑफर आपके लिए बेकार है ना, अगर आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो आपके लिए अच्छा है। तो अगर डिस्काउंट कम है तो वो किसके लिए बेकार है, वो आपका वर्स्ट फॉर कस्टमर है, कस्टमर के लिए बेकार है। और जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा है वो किसके लिए बेकार है, वो शॉपकीपर के लिए बेकार है, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट ज़्यादा दोगे तो आपका लॉस होगा ना। ठीक है, या आपका कम फायदा होगा ना। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको पता है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 25 और 5 का, और आपको निकालना आता है कैसे, x + y - xy/100 से। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे भी निकाल लोगे। अब आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, कितना है। अगर उसका मार्क प्राइस 1000 दिया है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेलिंग प्राइस में डिफरेंस निकालना हो तो आप डिस्काउंट में डिफरेंस निकाल लो या प्रॉफिट में डिफरेंस निकाल लो। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट में डिफरेंस निकाल सकते हो, और डिस्काउंट का डिफरेंस का परसेंटेज जो रहेगा, आपको पता है ना ये परसेंटेज किसका रहता है, MP का रहता है। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से निकालोगे, कितना डिफरेंस है, इसका MRP इतना है तो इसका उतना ही परसेंट निकालोगे तो आपका सेलिंग प्राइस में डिफरेंस निकल के आ जाएगा, या ये कह सकते हो डिस्काउंट में डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो बात एक ही है, ये भी हम पीछे देखे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आप बताओ, इसका हो जाएगा 25 + 5 - 25 × 5/100, ये हो जाएगा कि नहीं। इसका कितना हो जाएगा, इसका 20 + 10 - 20 × 10/100 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो आपका आ रहा है ये 30, ये भी 30 आ रहा है, और ये 30 में से आपका 1.25 घट रहा है। ठीक है, 1.25 घट रहा है 30 में से, तो 1.25 घटेगा तो 38.75 आएगा। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट निकल के आ रहा है वो, सॉरी, 28.75 निकल के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्काउंट निकल के आ रहा है इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, वो 20 + 10 - 20 × 10/100, मतलब -2 हो रहा है, तो यहाँ पे ये 28 निकल के आ रहा है। तो जो पहले में नेट डिस्काउंट निकल के आ रहा है, जो दूसरे में नेट डिस्काउंट निकल के आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो डिफरेंस है वो 0.75 का डिफरेंस है कि नहीं। ठीक है कि नहीं।
तो जो दोनों में डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 0.75 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो आपको इसकी 0.75 निकाल देना है। तो 0.75 अपॉन 100 इंटू 1000, ठीक है। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और ये एक से आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ये 7.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतने रुपए का फर्क आया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ये देख रहे होगे, चलो यहाँ पे तो ये निकालना तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ा अलग अलग और हमने डिफरेंस देख लिया। अगर ये पूछता ना कि इसमें से डिस्काउंट किसमें ज्यादा है या किसमें कम है, तो अब वैसे तो आपका जो बेसिक तरीका है वो तो ये है, जो आप एक्स कैसे निकाला आपने, ये जो वैल्यूज कैलकुलेट की है, ये जो वैल्यूज कैलकुलेट की है वो कैसे की है, इससे की है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से की है। तो अगर पूछ ले कि इन दोनों में डिस्काउंट कौन सा बेस्ट है, तो आप सिंपल इसका निकालोगे इस फार्मूला से जो कि ये आया है, इसका निकालोगे इस फार्मूला से, ठीक है, जो कि ये आया है। और आपको पता है कि आपको डिस्काउंट इसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ये कस्टमर के लिए बेस्ट है। जो पहली वाली स्कीम थी यहाँ से जो निकल के आ रहा है, ये कस्टमर के लिए बेस्ट फॉर कस्टमर, ये बात समझ में आ रही है ना। और ये जो नीचे वाली स्कीम है ये शॉपकीपर के लिए बेस्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें डिस्काउंट कम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। हाँ, अब एक बात ये समझो कि चलो हमें इससे निकालना पड़ता है, इस चीज़ से निकालना पड़ता है, इस फॉर्मूला से निकालना पड़ता है, लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछे ना कि किस में डिस्काउंट ज़्यादा है या कौन सा शॉपकीपर के लिए बेस्ट है या कौन सा कस्टमर के लिए बेस्ट है, तो आपको अगर अगर इसका सम सेम है तब, अगर इसका सम सेम है तब आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसका सम डिफरेंट है तब तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर सेम है तो, जैसे यहाँ पे देखो 25 और 5 30 होता है, 20 और 10 30 होता है, तो यहाँ पे सम सेम है। तो आपको सिंपल ये देखना है कि गैप किसमें ज़्यादा है, जिसमें गैप ज़्यादा उसमें डिस्काउंट ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें जो गैप है, इसमें जो गैप है, ठीक है, आप देखो इसमें जो गैप है 20 का है भाई, 25 और 5 में गैप 20 का है। और इसमें जो गैप है वो कितने का है, वो 10 का गैप है, ठीक है। इसमें जो गैप है वो 10 का है। तो आप बताओ गैप किसमें ज़्यादा है, गैप इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? तो इसमें गैप ज़्यादा है, तो जिसमें गैप ज़्यादा उसमें डिस्काउंट ज़्यादा। तो इफ़ डिस्काउंट्स का जो सम है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स का जो सम है, इफ सम ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स इज सेम, इफ सम ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर सेम, दो के केस में, तो जिसमें गैप ज़्यादा है उसमें क्या है, उसमें डिस्काउंट ज़्यादा है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये बात बताया हूँ, ये एकदम नोट डाउन कर लो। और ये किस केस में करना है, जहां पे आपका सेम है सम डिस्काउंट का, उसी में अप्लाई करना है, हर जगह अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट का था वो सम सेम था। तो अगर यहाँ पे सिर्फ ये पूछता कि किस में डिस्काउंट ज़्यादा है, तो आप इजीली देखते कि किस में गैप ज़्यादा है। आपने देखा कि सम तो सेम है 30, यहाँ पे भी 30, तो गैप इसमें ज़्यादा है तो इसमें डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा, इसमें गैप कम है तो इसमें डिस्काउंट कम रहेगा, जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा इसमें डिस्काउंट ज़्यादा, तो ये किसके लिए बेस्ट है, कस्टमर के लिए बेस्ट है, और ये वाला आपका शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। इतनी बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है मैं आपको दोबारा एक बार एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, आपसे पूछा है कि किसमें मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने देखा 5, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 5 और 5 मतलब सम क्या है 10 है। यहाँ पे सिंगल डिस्काउंट है 10 का, सम क्या है 10 है। यहाँ पे 2 सक्सेसिव 8 और 2 सम कितना है 10 है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट का सम है वो सम जो है वो आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा क्यों आ रहा है, ये इस फॉर्मूले जब आप अप्लाई करोगे ना तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें देखोगे ना, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई, जैसे अगर मैं 10 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 30 सम बन रहा हूँ, वहीं पे मैं 15 को 15 से करूँ, तो यहाँ पे आप देखो, 10 और 20 था, तो यहाँ पे 200 आ रहा है, तो यहाँ पे 200 माइनस करोगे और यहाँ पे 225 माइनस करोगे, ठीक है। तो आप देखो आपका जो ये है एक्स प्लस वाई वो तो सेम ही आ रहा है, एक्स प्लस वाई आपका सेम ही आ रहा है, लेकिन इस केस में आप 200 माइनस कर रहे हो और इस केस में आप 225 माइनस कर रहे हो। तो इस केस में 200 कम माइनस कर रहे हो, तो कम माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा माइनस कर रहा हो तो इसकी वैल्यू जो आएगी पूरी वैल्यू, क्योंकि ज़्यादा माइनस कर रहा हो ना भाई, यहाँ से ज़्यादा माइनस, ये तो दोनों में सेम आ रहा है 30 30, यहाँ पे ज़्यादा माइनस करो तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप ज़्यादा है,
इसकी वैल्यू कम क्यों आ रही है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप 0 का है और यहाँ पे गैप आपका 10 का है, तो गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा। ठीक है, वैसे आपको इतना नहीं सोचना, आपको बस ये देखना है कि गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा। तो आप देखो यहाँ पे जो गैप है 5-5, यहाँ पे जो गैप है 0 का है। अगर मैं गैप की बात करूँ, अगर मैं गैप की बात करूँ तो फर्स्ट में जो गैप है वो 0 का है, सेकंड में जो गैप है, अच्छा इसको ऐसे देखा करो, जो सिंगल डिस्काउंट रहता है ना उसको 10 और 0 की तरह आपको देखना है हमेशा, क्योंकि आपको दो डिस्काउंट की तरह देखना है। तो पहला 10 का है, दूसरा कुछ नहीं तो आप उसको 0 मान लो, जो दूसरा डिस्काउंट है वो उसको 0 मानना है आपको। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख ही देता हूँ यहाँ पे दोबारा। ठीक है, आपको ये सब तो पता है ना, ये सब तो आपको पता है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये सब मैंने नीचे लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे जो गैप है वो 0 का है, 5 और 5 में गैप 0 का है, तो डिफरेंस 0 का है ना। और यहाँ पे 10 है तो इसको अब 10% और 0% की तरह देखना है। तो यहाँ पे जो गैप है 10 का है भाई, 10 और 0, एक 10 है 0, इसमें गैप कितने का है? गैप 10 का है। यहाँ पे गैप कितने का है? 8 और 2 में गैप 6 का है। तो आप बताओ गैप ज़्यादा किस में है? गैप ज़्यादा इसमें है, तो इसमें मोर डिस्काउंट। ठीक है, गैप सबसे कम किस में? इसमें सबसे कम है, तो इसमें लेस डिस्काउंट। तो आपसे पूछा गया है किस स्कीम में मिनिमम डिस्काउंट है, तो पहले वाले स्कीम में मिनिमम डिस्काउंट है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपने कब किया? जब सम सेम था। हर जगह नहीं करना, जहाँ पे सम सेम रहना है वही करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 स्कीम दिया और आपसे पूछा है कि मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज किसमें है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप देख के देखो, यहाँ पे तो आपको सम जैसा कुछ दिख नहीं रहा कि सम सेम है कि नहीं, तो आपको जो दे, ऐसा नहीं कि आप तुरंत कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, क्योंकि आपको मिनिमम निकालना है। तो आप एक बार रफली देख लो कि रफली कितना मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी बात करूं, तो यहाँ पे लिखा है बाई 5 गेट 3 फ्री, मतलब मुझे 3 फ्री मिल रहा है अगर मैं 5 खरीदता हूं, तो मतलब मेरे पास मुझे टोटल 8 मिलता है, जिसमें मुझे 3 का पैसा देना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि 5 लेने पे मुझे 3 फ्री मिल रहा है, मतलब मेरे पास टोटल 8 है और मुझे उसमें से 3 का पैसा नहीं देना पड़ रहा, मुझे सिर्फ 5 का पैसा देना पड़ रहा है। तो मतलब 8 में 3 का डिस्काउंट, मतलब 37.5%। देखो ये सब आप ओरली करो, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसमें 37.5%, इसमें देखो बाई 6 एंड गेट 10 है, यहाँ पे गेट 10 फ्री नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई 6 गेट 10 लिखा, मतलब अगर आप 6 खरीदते तो आपको 10 मिलता है, तो आपको 10 मिलता है, आपको 6 का पैसा पे करना पड़ता है, आपको 4 का पैसा नहीं पे करना पड़ता, मतलब 10 में आपको 4 का पैसा नहीं पे करना पड़ रहा, मतलब यहाँ पे 40% डिस्काउंट है। ठीक है, अब इसको एक बार रफली देख लो, रफली कितना आ रहा है, तो 24 और 27 आपका 51 हो गया, और 51 माइनस 24 इंटू 27 अपॉन 100 करोगे, तो इसको आप रफली ऐसे मान लो ना कि ये 25 इंटू 25 है, रफली मान लो, तो आपका 6.25 घट रहा है, तो आपका तो भी ये 45 के आसपास आएगा, नियरली जो आएगा ये 45 के आसपास आएगा। नियरली आपने कैलकुलेशन नहीं किया, आपने बस ये देख लिया कि रफली कितना आएगा ये, तो 45 के आसपास आएगा। तो आप बता दो मिनिमम डिस्काउंट किस में? तो आपको दिख रहा है ये सेकंड वाले में मिनिमम डिस्काउंट है, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या है, क्या पूछ रहा है कि बेस्ट फॉर कस्टमर, तो पहली बात तो बेस्ट फॉर कस्टमर समझो कि जिसमें मोर डिस्काउंट है, ये बात आपको क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो 15-25, सम जो है 40 है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको देखूंगा, बाई 5 गेट 3 फ्री, मतलब वही चीज़ है, आपको 8 मिला, आपको 3 का पैसा देना नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे 37.5% का वो हो गया। यहाँ पे बाई 4 गेट 10, सॉरी बाई 4 गेट 6, मतलब अगर आप 4 खरीदते हो आपको 6 मिलता है, 6 फ्री नहीं लिखा है, 6 मिलता है आपको, अगर आप 4 खरीदते हो 6 मिलता है, तो 6 पे 2 का डिस्काउंट, मतलब 1/3, भाई 6 पे 2 का डिस्काउंट मतलब 2/6, 1/3, तो 33 पॉइंट मतलब 33%। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो इन दोनों का सम करूंगा, 25 प्लस 15 40, और 40 माइनस 25 इंटू 15/100। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये थोड़ा मामला पास का हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। 15×5 = 75, हाथ लगा 7, 3.75। ठीक है, 75 हाथ लगा 7, 15×2 = 30, 37, 3.75 आपका आ गया। तो अगर आप इसमें से 3.75 घटाओगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो 3 घट रहा है, अब ध्यान से देखो 3 घट रहा है, पहली बात तो मतलब 37 तो पहले ही आ गया। ठीक है, और उसमें भी 7 पॉइंट घटा दूंगा तो मतलब 36.25 आएगा। ठीक है, 36.25 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल।
तो आपको दिख रहा है डिस्काउंट ज़्यादा किसमें, डिस्काउंट आपका इसमें ज़्यादा है, सेकंड स्कीम में डिस्काउंट ज़्यादा है, तो वो आपका कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा। तो आपका यहाँ पे सेकंड स्कीम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस लोवेस्ट किसमें रहेगा, जिसमें डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा। भाई डिस्काउंट ज़्यादा रहेगा तो आपको कम पैसे देना पड़ेगा ना, सेलिंग प्राइस कम रहेगा ना, डिस्काउंट ज़्यादा, मतलब इसका सिंपल क्या निकालना है कि डिस्काउंट ज़्यादा। ठीक है, तो आप एक बार देखो यहाँ पे 10 और 8 18 हो रहा है, और यहाँ पे आपको 22 हो रहा है, और यहाँ पे आपका 24 हो रहा है। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला भी ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर लिख रहे हो, मन में भी कर सकते हो। कैसे, देखो x प्लस वाई 18 माइनस 10 इंटू 8/100 मतलब 0.8। ठीक है, तो 18 में से आप 0.8 घटाओगे तो आपका 17.2 आएगा। तो यहाँ पे 17.2 का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 12 प्लस 10 22, और 22 में से 12 इंटू 10 अपॉन आप 100 तो करोगे तो 1.2, तो 22 में से 1.2 जब आप घटाओगे तो 20.8 आ जाएगा। अगर बात करो इसमें से तो 12 12 24, 24 में से आप 1.44 घटाओगे, क्योंकि 12 इंटू 12 करोगे 144 अपॉन 100 1.44, तो 24 माइनस 1.44, तो मतलब बिना कैलकुलेट किए आपको पता चल जा रहा है कि 22 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब ये वाला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है, और ये डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है, आपका 22 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 22 पॉइंट आपका वैसे 56 आएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपका इसमें है, तो इसमें सेलिंग प्राइस लोवेस्ट रहेगा, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट है तो 25 15 40, सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, और 2 फ्री ऑन परचेस ऑफ 3 आइटम, तो मतलब अगर आप 3 खरीदते हो आपको 2 फ्री मिलता है, मतलब 5 आपको मिल रहा है, 2 पे आपको मतलब डिस्काउंट है, मतलब आपको 2 का पैसा पे, अगर आप देखो भाई 3 खरीदे 2 फ्री मिला, मतलब टोटल 5 मिला, 5 पे आपको 2 का पैसा देना नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे आपका 40% डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 7 पे आपको 3 फ्री मिल रहा है, मतलब आपको 10 मिल रहा है जिसपे आपको 3 का पैसा पे नहीं करना पड़ रहा, मतलब 30% डिस्काउंट। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कैलकुलेट भी नहीं करना है, 25 प्लस 15 40 होता है, और 40 में आप कुछ घटाओगे ही तो भाई, ये तो आप देखो ना, ये घटा ही तो रहे हो, तो 40% से तो ये कम हो गया। ठीक है, तो 40% तो कम हो गया ना, ये 40% से तो कम हो गया ना, लेस देन 40% तो हो ही गया, ये तो आपको क्लियर है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट निकालना, तो ये तो हो ही नहीं सकता इन दोनों में अगर कंपेयर करूँ तो आपका ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आपका थर्ड वाला स्कीम बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका थर्ड वाला स्कीम जो है वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपका स्कीम 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सब कैलकुलेट करना पड़े। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ राजीव वांट टू परचेज द आइटम फॉर दिस शॉप फ्रॉम दिस शॉप एट मिनिमम प्राइस, मतलब डिस्काउंट ज़्यादा, तो उसको किस मिनिमम प्राइस पे खरीदना चाहता, तो यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा, डिस्काउंट मोर, तो आपको यहाँ पे दिख क्या रहा होगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि 8% और 8%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 8% एंड 80%। तो यहाँ पे जो सम हुआ 16 हुआ, यहाँ पे 11 5 सम कितना हुआ 16 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ सम 16 हुआ, और यहाँ पे आपको सिंगल डिस्काउंट है 16, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, जहाँ पे सिंगल डिस्काउंट रहता है ना तो वही आपका बेस्ट रहता है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो सिंगल डिस्काउंट है आप इसको ऐसे देखोगे ना 16% और 0% की तरह देखोगे, तो मैक्सिमम गैप आपका इसी में आ सकता है, बाकी किसी में मैक्सिमम गैप आएगा ही नहीं। समझ रहे हो ना, जैसे अगर फ्लैट 100% डिस्काउंट है और 50 और 50 डिस्काउंट है, तो आपका हमेशा ये फ्लैट वाला जो होता है ना वही आपका बेस्ट डिस्काउंट होता है, क्योंकि इसमें जो गैप है 50-50 में वो 0 का है, या आप कुछ भी मान लो, जैसे आप 80-20 भी मान लो, आपका 60 का ही गैप होगा, 99 और 1 मान लो तो यहाँ पे 98 का गैप रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो 100 है ना, तो 100 और 0 100 का गैप रहेगा ना, तो सबसे ज़्यादा गैप आपका इसी में आएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे भी 35 और यहाँ पे 33 है, तो एक बार हमें देखना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये समझो कि आपको पूछा है कि सेलिंग प्राइस मिनिमम हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट मोर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को कैलकुलेट करो, इन दोनों में तो आप कंपेयर कर सकते हो ना कि किस में डिस्काउंट ज़्यादा है, इन दोनों में तो आप कंपेयर कर ही सकते हो। क्यों, यहाँ पे गैप 5 का, यहाँ पे गैप कितने का है 15 का है, तो गैप ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा। तो पहली बात तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ
तो ये वाला आपका मोर है, ठीक है, इससे तो मोर है ये वाला। अब मैं आपको भाई मैक्सिमम डिस्काउंट ही तो निकालना है, तो अब मैं इन दोनों में कंपेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे 33 का और यहाँ पे 25 प्लस 10 35 और यहाँ पे 35 माइनस 25 इंटू 10/100 तो 2.5। तो यहाँ पे आपका 32.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32.5 का डिस्काउंट आ रहा है और यहाँ पे आपका 33 का है। तो कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा है? आपका ये वाला डिस्काउंट ज़्यादा है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। अगर सम सेम नहीं है, यहाँ पे मैं एक बार आपको पूरा समरी दे देता हूँ। इफ सम इज नॉट सेम, आपको पता है मैं किस सम की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट के सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा, या पूरा फॉर्मूला अप्लाई करो या अपने हिसाब से कैलकुलेशन मन में करके या रफली देख के आप कर सकते हो। लेकिन अब इफ सम सेम है, इफ सम सेम, तो वहां पे सिंपल गैप ज़्यादा, डिस्काउंट ज़्यादा। डिस्काउंट ज़्यादा तो कस्टमर के लिए बेस्ट है, अगर डिस्काउंट कम है तो शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्काउंट चैप्टर का। तो आज के लिए मतलब ये आपका चैप्टर होता है फिनिश यहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद।